हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ से गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है फिर से आपके अपने चैनल एससी एजुकेटर, जहां पे भैया 4 चैप्टर के दो वीडियोस तो आ चुके हैं। अब बारी है चैप्टर 5 की, जहां पे बहुत फिक्स होता है कि सम्स आएंगे। सम्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हो सकते हैं, सम या डायरेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत थॉरोली, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, कोई बच्चे डिमांड करे ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा कराओ, तो सम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, ताकि अब अगर इससे आपने देख लिया ना 1 घंटा 1.5 आवर टोटल होंगे दोनों वीडियो मिला के, आपका पूरा चैप्टर 5 डन। ऑलमोस्ट 10 मार्क आपके डन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। मैं आप लोगों को 2 मिनट भी दूंगा कई कई क्वेश्चन में, ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सको। फर्स्ट, Moon Pharma manufacture face masks and face shield in the COVID pandemic. The total fixed cost of entire operation is 1,40,000. अब भाई साहब इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है? आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है ए और बी की। मैं ए और बी ले रहा हूं। सेलिंग प्राइस ऑफ सपोज, चलो एम और एस सी ले लेते हैं, एम एंड एस। सेलिंग प्राइस है 30 एंड 50। इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 और 30। तो हमें पहले निकालना होता है कंट्रीब्यूशन, जो कितना आया? 10 एंड 20। फिर हमें दिया हुआ है सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स कितना है हमारा? 60% एंड 40%। फिर निकालते हैं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, जो आएगा 60% का 10 का 60% 6 और 20 का 40% कितना हो जाएगा? 8। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 14। अब 14 को हमें डिवाइड कर देना है किससे? ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ब्रेक इवन पॉइंट जो है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय द वेटेड कंट्रीब्यूशन। आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। अब इस 10,000 को किस रेशियो में बांट देना है? 6:4। दैट इज 6,000 एंड 4,000। तो भैया 6,000 और 4,000 आ गया, तो फेस मास्क की क्वांटिटी हो जाएगी 6,000 और फेस शील्ड की क्वांटिटी हो जाएगी 4,000। और फेस मास्क क्या है हमारा? फेस मास्क का पूछा क्या है? देखो आराम से पूछना, क्या पूछा है? और फेस मास्क दैट इज, तो ये हो जाएगा 6,000। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां अगर 2-4 वेराइटी होंगे सेम होगा तो हम उसको स्किप कर देंगे, आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मोटा राम runs a small business specializing in delivering organic fruit and vegetables to local areas. He buys from the local farmers and packs them and delivers them to locally. Total fixed expenses 1 lakh. अब हमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दोनों का 350, 250। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 250, 150। सॉल्व करो साथ में, सॉल्व करना है साथ में। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 100 एंड 100। ठीक है। तो अब वेटेड भी निकाल लो, कुछ भी कर लो। कंट्रीब्यूशन, वेटेड कंट्रीब्यूशन भी कितना आने वाला है? WAC 55% से मल्टीप्लाई करोगे 55 से और 45 से, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 45। समझ आया? 55% और 45 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 55 एंड 45। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 100। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख। 1 लाख को डिवाइड कर दो 100 से, आंसर क्या आ जाएगा? 30, दैट इज 1000 बॉक्सेस। अब पूछा क्या है? What be the total break even point? टोटल मतलब दोनों का मिला के आंसर हो जाएगा 1000 बॉक्स। आंसर विल बी बी। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? बी। फर्स्ट का आंसर में बी दिया था ना, बी। चलो नेक्स्ट है थर्ड। अरे नहीं, थर्ड, Aloma Ayurvedic Limited is a well-established name in the market for Ayurvedic medicines. It has entered into market of immunity booster drinks and introduced immunity shots in 9 special packaging in 2 flavors. Total fixed cost including in the operation is 5,60,000. Based on the break-even point analysis, what will the economic viable to continue with the production of this economic? हाँ कि भाई पहली बात, सेल्स मिक्स आपको दिया हुआ कितना है? 40% एंड 60%। ठीक है। हाँ, फॉर इकोनॉमिक टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ दिस। येस, एज ए बिग मार्केट, नो बिकॉज इज अ लिमिटेड वेराइटी ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग शॉट्स, नो बिकॉज इज वेरी ग्रेटर देन कंबाइंड सेल्स। यार अब मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा। ये फर्स्ट 2 पॉइंट तो मतलब नहीं। अब हमें निकालना चाहिए ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन निकालने के लिए हमें चाहिए सेल्स मिक्स, वो दिया 40-60, 4,000 एंड 60,000। चलो हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,60,000। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 50 एंड 75। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट है 25
एंड 45। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 25 एंड 30। अब वेटेड कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं चाहिए हमें इसका सेल्स मिक्स, वो जो है 4000 6000 40% और 60%, समझ आ रहा है? 40% 60% सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, ये आपका 25 है। तो अब 40% 25 इज 10 एंड 30 का 60% इज 18। टोटल कितना आ गया 28। अब हमारा टोटल ब्रेक फिक्स कॉस्ट कितना है 5,60,000, उसको डिवाइड करो 28 से। टोटल ब्रेक इवन कितना आ रहा है 1 to 20,000 यूनिट्स। भाई साहब ब्रेक इवन है 20,000 यूनिट्स, बट हमारे एक्चुअल में टोटल यूनिट्स कितने बिक रहे हैं 10,000। होने चाहिए थे 20,000, बिक रहे हैं 10,000। भाई ब्रेक इवन ही 20,000 है, 10,000 बेचना चाहिए क्या? 20,000 तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और हम तो बेच ही कितने पा रहे हैं 10,000। बेचना चाहिए नहीं, आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट, कितने मिनट हो गए? ठीक है। हाँ, नानिका मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर, बेसिक मॉडर्न साइड, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1,40,000। इसका हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको एमसीक्यू में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फटाफट फोर्थ करेंगे। अब इसके बाद अगर सेम क्वेश्चन होगा तो ये चलो ठीक है, नहीं है फर्स्ट। हाँ, फिर क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 370 575, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 120 175, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 250 और 400। फिर हमारा सेल्स मिक्स कितना है 70% एंड 30%। 250 का 70% कितना हो जाएगा 175। 400 का 30% कितना हो जाएगा 120। अब कितना हो जाएगा 175 प्लस, अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन ही निकालना है क्या? क्या निकालना है इसमें? कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है? 400 का 30, 120 और 370, 250 का 70%, वो आ जाएगा 175 एंड 120। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी किसका? ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है भैया, क्या निकालना है? चलो इसमें देख लेते हैं। आंसर मेरा आ रहा है 295। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 295 आ रहा है। यहाँ पे कहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने? ये हो गया 250 का 70% कितना होगा 250 का 175, 400 30% 120, 295 होना चाहिए। टोटल 295 है, और 295 को वो तो आपसे पूछा ही नहीं है, तो ये क्या लफड़ा हो गया? क्वेश्चन में कुछ गलत है गाइस। आई विल चेक दिस क्वेश्चन, कम बैक टू एंड कमेंट, बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही गलत है। इनने आंसर ए दिया हुआ है, पर ए आया कहाँ से 250? अरे वाह। अब अगर वे, अच्छा सॉरी, हमें यहाँ पे वेटेड नहीं दिया हुआ है। वेटेड नहीं दिया हो तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कुछ नहीं करना होता, माइनस कर दो 250 माइनस कर दो 400, टोटल कंट्रीब्यूशन 650। वैसे गलत है, एग्जाम में आपको कंट्रीब्यूशन पूछ ही नहीं सकते, उनको क्या पूछना चाहिए? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, वो तो पूछा ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर सिर्फ कंट्रीब्यूशन आए तो दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल के सिर्फ उसको प्लस कर देना है। During the last month, total of 450 people took up meals in restaurant. The total bill on 90,000 unit is 90,000 divided by 450. That is average क्या आ जाएगा 200, 200 रुपये पर कस्टमर। नेक्स्ट, X Limited sells ceiling fans and exhaust fan. The sale price per unit is 500, 400. Variable cost 200 and 160। ठीक है, और कितने कितने बेचे हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें 300, इसमें कितना है 240। कितने बेचे हैं हमने? ये बेचे हैं 10,000। ये हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 30 लाख। अरे भाई ऑप्शन एक ही है, 30 लाख से तो ज़्यादा ही होगा। अगर सिंपल सा था, गणित बताता हूँ, बेसिक लॉजिक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 30 लाख से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 300 इंटू 10,000 30 लाख तो यही हो गया। अब इसमें कुछ तो आएगा। 30 लाख से ऊपर एक ही ऑप्शन है 44,400। सॉल्व करके देख लेना, इसको 6,000 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इसका भी क्या आ जाएगा 14 लाख
140,000। क्लियर, समझ आया। कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन पूछा, सेलिंग से वेरिएबल माइनस किया, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, नंबर ऑफ यूनिट्स। चलो नेक्स्ट, अ ग्रोसरी स्टोर सोल्ड्स द फॉलोइंग, ठीक है, वॉज सोल्ड द यूनिट प्राइस वुड बी, टोटल यूनिट प्राइस कितने को बेचा है, 10 कस्टमर, प्राइस और क्वांटिटी तो टोटल अमाउंट निकाल लो, 100 इंटू 5 500, 50 इंटू 4 200, 75 इंटू 10 750 एंड 10, आंसर हो जाएगा 700 1450 1460। कितने को बेचा, 10 कस्टमर को, आंसर क्या हो जाएगा 146, क्या हो जाएगा 146। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा एवरेज बिल कंज्यूम्ड बाय पर कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट 80,000 पर यूनिट 20, द ब्रेक इवन इज, देखो 80,000 को डिवाइड कर देना है 20 से, आंसर क्या आ जाएगा 4,000 4,000, जो भी सेल्स मिक्स है इसको हम उसमें बांट देंगे। द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ शुगर मिल इज 50,000 टन, सेल्स प्राइस पर केजी इज 40 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 20, if the fixed expense is 50,000 the break even point in units will be, कितना है, सेल्स प्राइस 40, वेरिएबल 20, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, फिक्स एक्सपेंस कितना है 50,000, उसको डिवाइड किससे कर दोगे 20, आंसर 25,000 यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है, next, in a sugar mill in UP, jaggery is produced using can. The mill owner is summoned to decide whether to continue the subsidy or not. The monthly output of the subsidiary is 2,500 kg. Variable cost is 30 per kg. क्या है, ब्रेक इवन, अच्छा कितना 2500 किलो हम बना लेते हैं, तो सेल्स प्राइस इज 100, वेरिएबल फिक्स एक्सपेंस, द मिल ओनर इज ट्राइंग फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, क्या है 100 माइनस 30 70 इज कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स एक्सपेंसेस 70,000, 70,000 को किससे डिवाइड करेंगे 70 से, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 100 10 और 2 0, दैट इज 1000 यूनिट्स, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1000 यूनिट्स। चलो नेक्स्ट, पिंटू, चलो गाइस अब ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, सेम ही हो गए। क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किससे करना है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 12 में हमें फाइंड करना है ग्रॉस, दो चीज होती है गाइस, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। जब भी हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं एक तरीके से करंट एसेट्स की, किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, हम बात करेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, किसकी बात करेंगे, करंट एसेट से क्या माइनस कर दो, करंट एसेट से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस में क्या आएंगे सारे एसेट्स, 60,000 50,000 65 15, 60 प्लस 15 80, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 50, आंसर क्या हो जाएगा 1,90,000, ऑप्शन विल बी बी। Gross working capital is also known as circulating capital, fixed capital, both in with neither. Gross working capital को हम circulating capital भी बोलते हैं। अब सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों, बिकॉज यही पैसा हमारे बिजनेस में रोटेट होता रहता है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो एक चीज़ याद रखना, वर्किंग कैपिटल किसका हाई लगता है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग फर्म का गाइस वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली हाई होता है। डैश इज रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ही कैपिटल होता है, जिसका आंसर हो जाता है वर्किंग कैपिटल। Which among the following values would help him to determine the return on investment? Return on investment का फॉर्मूला होता है net profit upon total capital invested। अब 100 तो चाहिए नहीं, तो दो क्या चाहिए हमें, एक है net profit और दूसरा है total capital invested, 1 and 4, 14 का क्या हो जाएगा 1 and 4 15 सॉरी
चलो सॉरी अब ये बहुत है. इक्विटी ऑफ 40,000, he had borrowed 60,000 interest, he had made a net profit of 20,000. what will be the return on investment? चल करके बता. आएगा 2 मिनट दूँ तेरे को. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बार बता देता हूँ फिर नेक्स्ट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट अपॉन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी. नेट प्रॉफिट कितना है 20,000, इक्विटी कितनी है 40,000. क्या आंसर हो जाएगा 50%. टूटा है जो टूटा नहीं तेरे सिवा जाऊं कहाँ हक नहीं. Joseph invested in pizza restaurant 2000, sold the shares for a total of 1,200 1 year later. While looking at the accounts, the return on investment for his restaurant, he divided net profit by the investment. कितना? Calculate how much would be return on investment. 1000 लगाया 1200 में लेके गया. कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे? तो बानिया बुद्धि है भाई. बानिया लोग करते हैं 1000 रुपये लगायो 1200 कर लियो, कितना प्रॉफिट हो 200 1000 रुपये में कितना परसेंट आया 20%. ख़त्म हो गई बात. इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी. चलो 18th कितने मिनट का हो गया बेटा वीडियो? 16. ठीक है 16:22 हो गया. Harshdeep is a stockkeeper of Neha Textile. The company is into converting cotton into fabric on the same to add value to fabrics. He want to know the ideal quantity. भैया कितनी quantity हमें मंगानी चाहिए. तो दैट इज किस टाइम पे हमें ऑर्डर करना चाहिए. दैट इज रीऑर्डर पॉइंट. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ यूज होती है कि गाइस ये जानना कि हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए. रीऑर्डर क्वांटिटी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं इतना आते सीधा ऑर्डर कर देना, इतना आते सीधा ऑर्डर कर देना. दैट इज कैलकुलेटिंग रीऑर्डर पॉइंट. Jaljaya Enterprise started new website fashionable to share ready-made shirts. He had sold 1,200 shirts at the rate of 500 each. The cost of placing an order receiving the shirt is 1,000. If the economic order quantity is 200, what will the inventory holding cost per year? Cost per year per unit होना चाहिए क्योंकि रुपीज में. चलो ठीक है. अब कितना है 2 into annual demand. D into P upon C is equal to EOQ. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. EOQ कितना दिया है 200. 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000 इक्वल टू 2. प्लेसिंग ऑर्डर कितना है 1000. नहीं सॉरी कितने हैं. ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग और रिसीविंग द शर्ट इज 1000. ठीक है. और कितने शर्ट्स बेचे 1200. कैरिंग कॉस्ट क्या है पता नहीं पढ़ा नहीं भाई पढ़ा नहीं. 0 कैंसल 0 कैंसल 0 कैंसल 0 कैंसल. ठीक है. 1 30 30 into 2 आंसर विल बी 60. दैट इज अ कैरिंग कॉस्ट. वैसे इनने क्वेश्चन गलत बना है. दैट इज अ कैरिंग कॉस्ट पर इन्वेंट्री. टोटल कैरिंग कॉस्ट पूछा होता क्वेश्चन में तो 60 into 1200 करके आंसर हो जाता 72,000 क्योंकि दैट इज पर यूनिट माई कैरिंग कॉस्ट. जब हम सी निकालते हैं ना यहाँ पे वो सी लिखते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. चलो. द शॉप अ रेडीमेड गारमेंट सोल्ड 5,000 शर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंड. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर रिसीविंग इज 1,000. कहीं सेम क्वेश्चन है सेम टू सेम बस सॉल्व कर देना है. इन्वेंटिंग इसमें आपको क्या पूछा इकोनॉमिक ऑर्डर. तो ठीक है 2 कितना है साल भर का कितना है. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितने हैं कितने शर्ट्स बेच रहे हैं 5,000 और कितने हैं ऑर्डर प्लेसिंग 1000 और कितने के बेच कॉस्टिंग है 250. 1 4 2 into 5 2 into 8 8 into 5,000 कितना आ जाएगा 5,000 40,000. 40,000 का अंदर रूट कर लो 2 0 बाहर 200 यूनिट्स. दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. डन. चलो नेक्स्ट 21 लास्ट क्वेश्चन करते हैं. हाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है. अब हमें क्या निकालना रिटर्न ऑन इक्विटी. उसके लिए चाहिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर. तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट. आ जाएगा कितना नेट इनकम 1 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख. 1 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100. आंसर क्या हो जाएगा क्लोजेस्ट टू
10%, 1 लाख कितना हो जाएगा? दैट विल गिव यू अराउंड 12.5%। इसको आप सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 100 25 नहीं 25 एंड 2, 25 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 12.5। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा है जिसको हम सम वाले पार्ट में करेंगे। चलो अभी कर ही लेते, चलो कर लेते हैं, फिर क्या है, छोटा वीडियो बनाने थे, कितने मिनट का है? 20 minutes। हाँ तो अभी कर सकते हैं। Priya started a beauty parlor by the name. She is professional expert with a great knowledge of makeup. She spent 5 lakh to open the parlor, of which 3 lakh of her money and borrowed. हमारा डिनोमिनेटर हमें मिल गया 3 lakhs, ठीक है, एंड borrowed 2 lakhs. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%. तो इंटरेस्ट 4%, ईयरली निकालते हैं, ईयरली कितना आएगा? 2 lakhs का 4% कितना हो गया? 2 lakhs का 4% कितना हो गया? 2 lakhs का 8,000, ठीक है। अब ईयरली करेंगे, सेल्स रेवेन्यू पर मंथ इज 35,000, से 35,000 इंटू 12 करो, 35,000 3,50,000 प्लस 70 सेल्स हो जाएगा 4,20,000। इसमें से माइनस कर देना है कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल कॉस्ट, जो भी आपको लिखना हो। कॉक्स कितना है? 10,000 ईयरली है, मंथली तो आंसर हो जाएगा 1,20,000। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख रुपए। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से हमें माइनस करना है फिक्स एक्सपेंस। कितना है फिक्स एक्सपेंस? फिक्स एक्सपेंस कितना है? फिक्स एक्सपेंस पर मंथ 15,000, तो ईयरली कितना हो गया? 1,80,000। आंसर कितना आया? 1,20,000। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है? 1,20,000 को डेप्रिसिएशन 1,000 माइनस, 1000 माइनस, कितना बचा? 1,19,000। इसमें से हमें माइनस क्या कर देना है? 8%। 8% को माइनस करो बच्चा फटाफट, 19,000 में से 8% को माइनस करो। एक सेकंड आ गई, सॉरी, मेरे को फटाफट करने के कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। एक लाख 1,09,480 रुपये आएगा आपका नेट। अब इसको आपको डिवाइड किससे कर देना है? इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया था ना, अरे इंटरेस्ट भी, अरे शिट, इसमें से हमें 8,000 का इंटरेस्ट भी और माइनस करना था, आंसर हो जाएगा 1,11,000। अब 1,11,000 माइनस 8%, इसको डिवाइड किसने करना है? हमारा इक्विटी। इक्विटी कितना है? 3 lakhs डिवाइड बाय 3 lakhs इंटू 100, आंसर आ जाएगा 34.04%। डन। इसी के साथ हमारे पूरे सम्स खत्म होते हैं, MCQs। इसका पार्ट 2 में लेकर आऊँगा जहाँ पे हम सिर्फ करेंगे सम्स के प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय गाइस।